सोच जरा, अगर एक दिन तू उठे और डिसाइड करे कि आज से तू किसी लड़की को मैसेज करने की कोशिश नहीं करेगा, ना क्या कर रही हो, ना सीन का हिसाब, ना रिप्लाई का वेट, और फिर भी शाम को फोन वाइब्रेट हो और स्क्रीन पे लिखा हो, तुम आजकल बदल गए हो, सब ठीक है। उस मोमेंट पे जो फीलिंग आती है ना, वो ईगो की नहीं होती, वो पावर की होती है। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाने वाला हूं। कोई फिल्मी कहानी नहीं, कोई हीरो हीरोइन वाली नहीं। ये कहानी है एक आम लड़के की जो कभी किसी लड़की के लिए स्पेशल नहीं था, पर एक दिन लड़कियां खुद उससे बात करने आने लगी। और ये कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई लाइन नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, सिर्फ एक चीज है, बदला हुआ माइंडसेट। कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो हर रोज फोन उठाता था और सबसे पहले चेक करता था उसका रिप्लाई आया या नहीं। अगर रिप्लाई आ जाता तो दिन अच्छा, और अगर नहीं तो पूरा दिन बेकार। वो लड़का हर बात में अवेलेबल था, हर टाइम फ्री, हर प्लान के लिए रेडी, हर बात पे हाँ। और उसे लगता था ये सब करने से लड़की उससे पसंद करने लगेगी। पर सच ये था, जितना वो झुकता जा रहा था उतना ही इनविजिबल होता जा रहा था। लड़की उससे बात करती थी, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ नहीं, आदत के साथ। और आदत कभी अट्रैक्शन नहीं होती। एक दिन जब उस लड़के ने एक सिंपल सा मैसेज भेजा और पूरा दिन रिप्लाई नहीं आया, तो पहली बार उसने फोन साइड में रखा और सोचा, अगर रिप्लाई नहीं आया तो क्या मैं रुक जाऊंगा। उस रात वो पहली बार बिना किसी के मैसेज के सो गया। अगले दिन कुछ अलग था। उसने फोन कम उठाया, अपने काम पे फोकस किया, जिम गया, पसीना बहाया, थका लेकिन जिंदा फील किया। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक चैट विंडो नहीं है। धीरे धीरे उसने एक रूल बना लिया, मैं बात करूंगा लेकिन अपनी लाइफ छोड़ के नहीं। अगर वो बिजी होता तो रिप्लाई लेट होता, अगर मन नहीं होता रिप्लाई सिंपल होता, ना एक्सप्लेनेशन, ना सॉरी, ना जस्टिफिकेशन। और यहीं से गेम बदलना शुरू हुआ। जिस लड़की को वो रोज गुड मॉर्निंग भेजता था, उसने खुद मैसेज किया, आज गुड मॉर्निंग नहीं भेजी। वो लड़का मुस्कुरा दिया पर भागा नहीं, बस इतना बोला, बिजी था। पहली बार उसके मैसेज में नीडी एनर्जी नहीं थी, और लड़की ने ये फील किया। लड़कियां सब फील करती हैं, चाहे वो बोले या ना बोले। अब वो लड़का बात करता था, लेकिन पूरी दुनिया भूल के नहीं वो सुनता था, लेकिन सॉल्व करने के लिए नहीं, समझने के लिए। वो अग्री करता था, लेकिन हर बात पे नहीं। वो नो बोलना सीख गया, और नो बोलने में उसे डर नहीं लगता था। और जो लड़का नो बोल सकता है, वो ही सेफ लगता है। टाइम के साथ उस लड़के की लाइफ चेंज हुई। उसका पोस्चर सीधा होने लगा, उसकी आवाज शांत होने लगी, उसकी आंखों में जल्दी नहीं स्थिरता आ गई, और स्थिर आदमी हमेशा पावरफुल लगता है। लड़कियों ने नोटिस किया कि वो अब हर मैसेज पे रिएक्ट नहीं करता, हर सीन पे टूटता नहीं, हर छोटी बात पे एक्सप्लेन नहीं करता। वो प्रेजेंट होता था, लेकिन अवेलेबल नहीं, और ये डिफरेंस बहुत रेयर होता है। एक दिन उसी लड़की ने, जिससे वो पहले घंटों बात करने की भीख मांगता था, खुद पूछा, तुम इतने काम कैसे हो? उस लड़के ने कहा, क्योंकि मेरी लाइफ सिर्फ एक इंसान के अराउंड नहीं घूमती। वो लाइन पर उसमें सच था, और सच सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब लड़की बात शुरू करती, टॉपिक्स लाती, क्वेश्चंस पूछती, क्योंकि यूज क्यूरियोसिटी हो चुकी थी, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन का पहला स्टेप होता है। उस लड़के ने कभी ये प्लान नहीं बनाया कि लड़की खुद बात करे। उसने बस अपनी रिस्पेक्ट वापस ले ली। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर कोई चला जाता है तो दुनिया खत्म नहीं होती, और जो लड़का लॉस से नहीं डरता वो सबसे डेंजरस होता है। एक शाम जब वो लड़का अपनी लाइफ में बिजी था, फोन साइलेंट पे था, तब मैसेज आया, तुम मिलना चाहोगे? और पहली बार वो लड़का तुरंत रिप्लाई नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं क्योंकि वो एटीट्यूड दिखा रहा था, इसलिए क्योंकि वो अपनी दुनिया में था। जब उसने रिप्लाई किया तो बस इतना बोला, कल देखते हैं। ना एक्साइटमेंट, ना डेस्परेशन। और लड़की ने वो मैसेज 2 बार पढ़ा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस था।
टाइम के साथ ये पैटर्न रिपीट होता गया। जो लड़का पहले सबके लिए अवेलेबल था अब सिलेक्टिव हो गया, और जो सिलेक्टिव होता है वो वैल्यूएबल होता है। लड़कियां उससे बात करने लगी क्योंकि वो उन्हें कुछ प्रूव नहीं कर रहा था, वो बस खुद में कंफर्टेबल था। और कंफर्ट जब सेल्फ के साथ आ जाता है तो दूसरों के लिए भी सेफ फील क्रिएट करता है। उस लड़के ने एक बात सीख ली थी, मैं लड़की के लिए इंटरेस्टिंग नहीं बनूंगा, मैं अपनी लाइफ के लिए सीरियस बनूंगा। और जब वो सीरियस हुआ तो लड़कियां क्यूरियस हो गईं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उस लड़के से किसी ने पूछा, लड़कियां तुमसे खुद बात करने कैसे आ जाती हैं? उसने मुस्कुरा के कहा, क्योंकि मैं उन्हें अपनी दुनिया का सेंटर नहीं बनाता। और ये ही पूरी कहानी का सच है। जब तू किसी को सेंटर बनाता है तू खुद साइड में चला जाता है। जब तू खुद को सेंटर बनाता है दुनिया ऑटोमेटिकली घूमने लगती है। अगर तू चाहता है कि लड़की तुमसे खुद बात करने आए तो एक काम कर, अपनी लाइफ को इतना स्ट्रांग बना कि अगर वो आए तो वेलकम, और ना आए तो भी तू ठीक रहे। क्योंकि जो लड़का दोनों सिचुएशंस में स्टेबल होता है वो ही सबसे अट्रैक्टिव होता है। याद रख, लड़की तुमसे बात करने इसलिए नहीं आएगी क्योंकि तुमने उसे मैसेज नहीं किया, वो इसलिए आएगी क्योंकि तुम मैसेज के बिना भी कंप्लीट हो। और जब तू कंप्लीट होता है लोग अपने आप तुम्हारी दुनिया में झांकना चाहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, ये तेरी भी हो सकती है। बस एक डिसीजन चाहिए। आज से चेज बंद, सेल्फ रिस्पेक्ट, और बाकी सब खुद हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो